नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2 महीने के भीतर शीश महल से ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है। पहले तो सर की ही गिरफ्तारी ईडी ने की थी 21 मार्च को और आज 28 मई है, यानी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए। पहले सर की गिरफ्तारी हुई और अब उनके पीए की गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई थी। ईडी के 9 समन की अनदेखी करने की वजह से हुई थी। एजेंसी को कोऑपरेट ना करने की वजह से भी हुई थी। चलिए, वो मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अधीन है, लेकिन ये जो अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए 21 दिन के लिए, इन्होंने सोचा नहीं होगा, जैसे इनके सहयोगी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भी नहीं सोचा था कि इनको अंतरिम जमानत मिल जाएगी और मीडिया की सुर्खियां ये ही बटोरना शुरू कर देंगे और हमारे पल्ले में वो सुर्खियां गायब हो जाएंगी। अब हमें कोई पूछेगा नहीं, और वही हुआ। ये बाहर जब से आए हैं तब से मीडिया की सुर्खियों में यही हैं। तो अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी भी चिढ़े हुए हैं। अब आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है, यानी गठबंधन है दोनों के बीच में। पर राहुल गांधी की जो रैली होने जा रही है, जनसभा होने जा रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। तो दोनों के बीच में एक अनकही सी रेखा खिंच गई है और पंजाब में तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं 13 की 13 सीटों पर। बहरहाल, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए की जब से गिरफ्तारी हुई है, और वो भी शीश महल के भीतर से हुई है, दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है, घर से उठा करके ले गई है अरविंद केजरीवाल के, तब से अरविंद केजरीवाल की नींद हराम है। चैन छिन गया है, अंदर ही अंदर कांप रहे हैं, घबरा उठे हैं। और आलम यह है कि कहीं इनका पीए यानी विभव कुमार वो सारे राज फास ना कर दें जिसकी ए टू जेड तक उनको जानकारी है, इसलिए बहुत परेशान हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी पार्टी, एमएलए हों, एमपी हों, इनके मंत्री हों, इनके प्रवक्ता हों, राघव चड्ढा हों, सब सीएम आवास पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस कदर घबरा गए हैं, आप उन्होंने जो अभी एक वीडियो जारी किया है मीडिया के लिए, उसको सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कह रहे हैं वो किस लिए कह रहे हैं, और ये घबराहट, इसकी वजह क्या है, और जो कुछ इन्होंने इस वीडियो में ऐलान किया है उसका मकसद क्या है और मजबूरी क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए इन्होंने क्या कहा है अपने पीए की गिरफ्तारी के बाद। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं ने डाल दिया। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया।
जी, माफ़ी चाहूँगा, एक तकनीकी बाधा आ गई थी, जिसकी वजह से मैं आपको वो वीडियो नहीं सुनवा सका, लेकिन मैं उसको दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। अरविंद केजरीवाल का वीडियो है और उसमें ये क्या-क्या कह रहे हैं, वो सब आप अभी सुन रहे थे और देख रहे थे। जी, दोबारा मैं आपके लिए वो प्ले करता हूँ, ताकि आप ज़रा सुन पाएँ कि अब इनका प्रोग्राम क्या है आगे का, और ये जो प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का, ये क्यों फैसला कर रहे हैं? ज़रा फिर से आ, आम आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक के बाद एक ये हमारे नेताओं ने डाल दिया। संजय सिंह को जेल में डाल दिया। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना। ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल-जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज़, एमपीज़ सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस-जिस को आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो। एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? आपने सुन लिया अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, और ये एक्टिंग करने में मेरे विचार से इनसे बड़ा कोई दूसरा पॉलिटिशियन अभी इंडियन डेमोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो हमने उच्च कोटि के हेल्थ सुविधाएँ दी हैं, इनको रोकने के लिए हमें जेल में डाला जा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उसको बाधित करने के लिए हमें जेल में डाला जा रहा है। हम जो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये जो बिजली की सप्लाई है 24 घंटे उसकी दिल्ली की, उसे रोकने के लिए ये हमें जेल में डाल रहे हैं। अरे भाई, सही-सही बताओ। अरविंद केजरीवाल, आप ये सही-सही बताओ, दिल्ली को और देश को, आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है? आप पर आरोप क्या हैं? आप पर धाराएँ क्या हैं? कौन-सा मसला है जिसमें आपकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं बताएँगे, क्योंकि लोगों को गुमराह करना है और लोगों के सामने एक दूसरी ही तस्वीर पेश करनी है। सत्येंद्र जैन का नाम ले रहे हैं। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कलकत्ता की एक फर्म से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दिल्ली में पैसा पकड़ने और उससे ज़मीनें खरीदने के आरोप में पीएमएलए एक्ट में अंदर डाला गया है और ज़मानत नहीं मिल रही है 2 साल से। विजय नायर जो इनका सहयोगी था और जो साउथ की कंपनियों से शराब घोटाले की रकम पकड़ रहा था और गोवा भिजवा रहा था विधानसभा चुनाव में, उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया। चूँकि ये एजुकेशन मिनिस्टर के साथ-साथ 18 मंत्रालयों के मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, और आबकारी मंत्री भी थे, और इन्होंने ही साउथ ग्रुप के कहने पर, सलाह पर
नई आबकारी नीति उनको फायदा पहुंचाने वाली बनाई थी। और बाद में जब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए गृह मंत्रालय के द्वारा कि इसमें गड़बड़ हुआ है, और वो गड़बड़ का आरोप भी किसने लगाया है? इन्हीं की सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने लगाया था। उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो डायरेक्ट नई पॉलिसी बनाने और उसको वापस लेने में जिम्मेदार था, और वो विधे विजय नायर के संपर्क में भी था, और साउथ ग्रुप के संपर्क में भी। अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ईडी ने बता दिया है कि साहब इनके तो व्हाट्सएप चैट भी हैं और दूसरी चीजें भी हैं, और इन्होंने ही एक्चुअल में 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी साउथ ग्रुप से। तो सवाल ये है कि फिर ये बिजली का राग क्यों अलाप रहे हो, हेल्थ का क्यों राग अलाप रहे हो, दूसरी चीजों पर क्यों जा रहे हो, और इनका पीए क्यों गिरफ्तार हुआ है? इस पर जबान नहीं खोलेंगे अरविंद केजरीवाल। इनका पीए तो गिरफ्तार इसलिए नहीं हुआ है कि वो दिल्ली की सरकार को, मोदी सरकार या एलजी या दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री ठप करना चाहती है। एक तो ऐसा कह करके कि ये दिल्ली सरकार का कामकाज ठप करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पीए को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल क्या ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को इनका पीए चला रहा है? ये नहीं चला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनके पीए को तो इसलिए गिरफ्तार किया है कि इनकी ही एक करीबी राज्यसभा की सांसद, जिनको अभी हाल में ही इन्होंने महिला आयोग की चेयरमैन से प्रमोट करके राज्यसभा में भेजा है, उन स्वाति मालीवाल ने गंभीर एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने, जब वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पे पहुंची, तो ना केवल थप्पड़ मारे बल्कि लात घूंसे मारे। केवल उनके चेहरे पर ही प्रहार नहीं किए हैं थप्पड़ों से, उनके सीने पर भी, उनके पेट पर भी, पेट के नीचे बॉडी पर भी अटैक किए गए। और रजस्वला थी, उस समय उन्होंने मिन्नतें मांगी कि आप मुझे मत मारो, नहीं वो बाज आया। और इन्हीं आरोपों में मेडिकल जांच की रिपोर्ट आ गई, जिसमें 4 जगहों पर चोट की पुष्टि हो गई है। तो दिल्ली पुलिस ने आपके शीश महल में घुस करके आपके पीए को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने आपकी पार्टी की ही राज्यसभा सदस्य और आपकी करीबी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। तो अरविंद केजरीवाल कब तक ये झूठ बोलेंगे कैमरों पर आकर के, और जनता को बहलाने, समझाने, उकसाने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी हमसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए एक-एक करके सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। मकसद क्या है? जो कल का इन्होंने ऐलान किया है कि सब कल 12 बजे हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। सब जाएँगे, इनकी पूरी सरकार जाएगी, इनके मंत्री जाएँगे, ये भी जाएँगे, और इनके एमएलए जाएँगे, इनके एमपी जाएँगे, पार्टी के वर्कर और पदाधिकारी जाएँगे। ये इसलिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में जो इनको समर्थन मिलना बंद हो गया है, लोगों ने जो इनकी असलियत जान ली है कि ये भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, और भ्रष्टाचार भी किस मामले में? शराब घोटाले मामले में। शराब के ठेके देने के मामले में जो गड़बड़ियां की हैं, जो 100 करोड़ की धनराशि साउथ ग्रुप से पकड़ी है, जिसके मनी ट्रेल भी और दस्तावेज भी और तमाम चीजें जो हैं वो अब ईडी के पास हैं, और इनको जमानतें नहीं मिल रही हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। तो जनता समझ चुकी है। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, उनमें से 3 राज्यों में 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और नोटा से भी 50% कम वोट मिले हैं इनके प्रत्याशियों को। अरविंद केजरीवाल की घबराहट की वजह यह है कि जहां जा रहे हैं इनको कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है। तो इनको, चूंकि ये आंदोलन के, प्रदर्शनों के, इन्हीं तमाशों की
कोख से निकले हुए लोग हैं, तो ये कई बार भूल जाते हैं कि अब ये सत्ता में है। धरने प्रदर्शन सत्तारूढ़ पार्टी को शोभा नहीं देता है। लेकिन लोगों का ध्यान कैसे डाइवर्ट करें, तमाशा कैसे करें, सुर्खियां कैसे बटोरें, यानी रिलीवेंट कैसे बने रहें, और एक के बाद एक जो ये झमेलों में फंस रहे हैं, भ्रष्टाचार में, घोटालों में फंस रहे हैं, और ये नया कांड हो गया, मुख्यमंत्री आवास के भीतर हो गया, इन्हीं के ड्राइंग रूम में हो गया, इन्हीं के पीए ने इन्हीं की सांसद को पीट दिया, जिसमें पीए गिरफ्तार हो गया। तो ये और भी बदनामी का बायस हो गया। तो बदनामी पर बदनामी के ढेर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर जो इस समय सिचुएशन है, वो इनके काबू से बाहर होती जा रही है। इसलिए एक इस बहाने एक तो पूरी पार्टी को एकजुट करना चाहते हैं, दूसरे सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, तीसरे दिल्ली की जनता को, हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में एक कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, पंजाब में भी 13 की 13 सीटें लड़ रहे हैं, 2 सीटें गुजरात में लड़ रहे हैं। तो वहां भी मैसेज भेजना चाहते हैं कि जी हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमें रोकने के लिए हमारे सारे लोगों को पकड़ पकड़ करके अंदर जेल में डाल रही है। एक तो ये जो दुष्प्रचार करते हैं ये लोग सारे के सारे, इनके प्रवक्ता भी, मंत्री भी, खुद अरविंद केजरीवाल भी, इनकी पत्नी भी, कि इन्होंने पकड़ करके तिहाड़ में डाल दिया, इन्होंने पकड़ करके फला को जो है वो जेल में डाल रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई अपना ऐसा मैकेनिज्म है क्या जो इनको पार्टी समझ में ना आए, जो नेता समझ में ना आए, उसकी गर्दन पकड़ करके कहीं जेल में, या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई हवालात बना रखी हो, वहां ठूंस रखा हो इनको? इस देश में कानून का राज है, और इस देश में एक मैकेनिज्म है, न्याय प्रणाली है, प्रक्रिया है, अदालतें हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह और जस्टिस, नीचे से लेकर ऊपर तक जो एजेंसियां किसी को गिरफ्तार करती है किसी आरोप में, उसकी मेरिट देखती है, उस पर क्या क्या आरोप हैं, उन आरोपों से संबंधित दस्तावेज हैं या नहीं है, गवाहियां हैं या नहीं है, वो सारी चीजें देखती है। उसके बाद ये तय करती हैं कि इनको यहीं से इनके घर जाने दिया जाए, या जेल भेजा जाए, या एजेंसी की कस्टडी में दिया जाए फर्दर पूछताछ के लिए। लेकिन दुष्प्रचार क्या है, इन्होंने पकड़ करके जेल में डाल दिया। किन्होंने? नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो दुष्प्रचार और इसके बल पर जो लोगों को मूर्ख समझ लेना, बेवकूफ समझ लेना, ना समझ मानना, और इस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करना, अरविंद केजरीवाल की समझ में शायद लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चीजें आ जाएंगी कि पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। पब्लिक अच्छे तरीके से जानती समझती है। एक और कारण है, ये जो तमाशे का ऐलान इन्होंने किया है कि कल 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे, और मोदी जी जिनको गिरफ्तार करना है आप आकर के कर लो। मतलब ये तमाशा नहीं है तो क्या है? आप चीफ मिनिस्टर ही हैं ना किसी राज्य के, और एक चीफ मिनिस्टर को क्या इतनी समझ नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि किसी को गिरफ्तार कैसे किया जाता है, और उसके लिए आधार क्या होते हैं गिरफ्तारी के? कोई भी पुलिस किसी को भी जाकर के गिरफ्तार कर लेगी, या कोई भी पार्टी या कोई भी नेता या कोई भी प्रधानमंत्री किसी को भी गर्दन से पकड़ेगा और गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अंदर से कांप रहे हैं, डरे हुए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि एक ऐसा आदमी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने मारपीट के आरोप में, और गंभीर एलिगेशन है, गंभीर धाराएं लगी हैं। वो सारी धाराएं ऐसी हैं, 3 से लेकर के 7 साल तक की सजा होगी। और जब पुलिस अपने पे आती है और उल्टा लटका करके खातिरदारी करती है और पूछताछ करती है, तो अच्छे-अच्छे पहुंचे हुए बदमाश, घुटे हुए बदमाश भी सच्चाई उगल देते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इतनी समझ नहीं है कि इनका पीए गिरफ्तार हुआ है तो उसकी ठीक तरीके से खातिरदारी भी होगी, पूछताछ भी होगी, और वो सच उगल सकता है कि उसने
स्वाति मालीवाल के साथ एक्चुअल में मारपीट क्यों की है, और अगर ये उगल दिया इनके पीए ने, विभव कुमार ने, तो उसके बाद क्या सर जी बच जाएंगे? क्या ये कानूनी कार्रवाई के लपेटे में नहीं आएंगे? इन पर क्या एक और मामला जो है वो दर्ज नहीं हो जाएगा? क्या गिरफ्तारी की तलवार इनके सिर पर नहीं लटकेगी? इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरी बात ये है कि आप और आपके जितने प्रवक्ता हैं और मंत्री हैं, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के चरित्र हनन पर उतर आए हैं, जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताने पर तुल गए हैं, ये चीजें क्या आप लोगों के गले से आसानी से उतार देंगे? स्वाति मालीवाल वो है जो पिछले 20-22 साल से इनके साथ काम कर रही है, कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है, और जो बहुत नजदीकी लोग हैं इनके, उनमें स्वाति मालीवाल का भी नाम लिया जाता है। वरना इतनी कम उम्र में उनको दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन ना बनाते। इनके कहने पर, इनके निर्देश पर वो रात को 2:30, 3-3 बजे दिल्ली के सुनसान जगहों पर खड़े होकर के अपना ही स्टिंग ना करवा रही होती, एलजी को बदनाम करने के लिए और होम मिनिस्ट्री को चैलेंज करने के लिए कि साहब दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। वो तो भूख हड़ताल पर भी बैठी हैं। वो निर्भया वाले मामले में भी हमने देखी है, वो महिला पहलवान वाले मामले में भी जंतर मंतर पर भाषण देते हुए देखी है और पुलिस से उलझती हुई देखी हैं। तो आप एक ऐसी महिला पर आरोप लगा रहे हैं, हमले करवा रहे हैं, जो आपके प्रति समर्पित थी। और ये कोई पहला केस नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया है, निचले स्तर पर जिनके साथ उतर आए हैं। योगेंद्र यादव हों, प्रशांत भूषण हों, उनको भी इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने धक्के मार करके मीटिंग से बाहर निकाल दिया था, और फिर वो अलग होने के लिए मजबूर हो गए थे। इससे पहले भी अनेक ऐसे इनके करीबी रहे हैं, आशुतोष से लेकर के आशीष खेतान, जो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचा करके पतली गली से निकल लिए, वरना उनका भी यही हाल होता। एक इंटरनल लोकपाल बनाया था, उनको भी बेइज्जत करके इन्होंने जो है विदा कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो जरा से इनको लगते थे कि ये पढ़े लिखे से हैं और ये चैलेंज बन सकते हैं, कुमार विश्वास, उन सब से मुक्ति पा ली। सबके साथ इन्होंने क्या किया है, इतने इनसिक्योर हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और इतने एरोगेंट हैं। अब ये सारे किस्से कहानियां निकल करके बाहर आने ही आने हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट क्यों की गई, जोर जबरदस्ती क्यों की गई, और ऐसी कौन सी बात थी जो इनका पीए ये कह रहा था कि हमारा कहा नहीं मानेगी तू, तुझे करना पड़ेगा। क्या करवाना चाहते थे? रिजाइन करवाना चाहते थे राज्यसभा से, ताकि अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जा सके, और वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसको ड्राइंग रूम में ही उठा उठा करके पटक दिया, उसके साथ मारपीट कर दी। तो अगर आप अपराध करेंगे, कानून हाथ में लेंगे और चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पर ही अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और महिला को मारेंगे, तो पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करेगी? जरूर गिरफ्तार करेगी। पर ऊपर से ये नाटक नौटंकी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लोगों के सामने आकर के झूठ बोलना, और ये चैलेंज करना कि हम 12 बजे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, तमाशा करेंगे। तो इससे, अगर आप इस चुनाव के बीच में कोई लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और कोई गलतफहमी आपको है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता अब इतनी नासमझ रह गई है कि आपकी इन बातों में आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।